जय हिंद दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले 2011 में जो यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था, कितना आसान उसमें क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो आज जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ 2011 का, लगभग सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और आज मैं 2011 का टॉपिक लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। था तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं था। ठीक है, जो पढ़ेगा, बहुत लोग ऐसे होंगे कि जिनको नॉर्मल नॉर्मल जानकारी भी नहीं रहती है। ठीक है, तो अगर हाँ तुलनात्मक अध्ययन करें, तो अगर तुलना किया जाए तो उसके अनुसार देखा जाए, उस समय का जो पेपर था बहुत ही आसान था 2011 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे देखिए कुछ समस्याएं हो गई हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। यहाँ पर है आपका दशमलव, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दशमलव है, ध्यान दीजिएगा। 2.4 मीटर है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर देखिए 6.4, यहाँ पे 6.8, यहाँ पे 7.2 मीटर क्यूब है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग वाली दिक्कत है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन कितना होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि टंकी जो है आयताकार है। टंकी क्या है बताइए, आयताकार है, आयताकार टंकी है। ठीक, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2011 का है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आयताकार टंकी की लंबाई जो है कितनी है बताइए, 6 मीटर है। ठीक, उसका से ध्यान दीजिए चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 2.4 मीटर। गहराई की बात करें, गहराई कितना है बताइए, 1 मीटर है। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आयतन का सूत्र होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो लंबाई कितना है, यहाँ पे लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 2.4, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 1 मीटर। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो ये पूरी टंकी का आयतन आ जाएगा। लेकिन पूछा है कि आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन कितना होगा, ये पूछ रहा है कि आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन कितना होगा। तो ये बताइए, ये पूरी टंकी का आयतन है, ये जो आयतन निकलेगा पूरी टंकी का होगा। और हमको क्या निकालना है, आधी भरी टंकी का। तो आधा करने के लिए इसमें हम सीधे हम आधा से, यानी कि 2 से हम भाग दे देते हैं। आधा करने के लिए हमेशा 2 से भाग देना होता है। तो 2 से भाग दीजिए, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 12 में 6 का गुणा कितना हो गया, 72, और एक अंक बाद दशमलव, यानी 7.2 मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो आधी भरी टंकी का आयतन कितना होगा, 7.2 मीटर क्यूब। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो ऐसे सारे जो भी क्वेश्चन है मैं करा रहा हूँ, सबका आप सभी लोग आंसर दीजिए, क्रमशः हम कराते चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। पहले नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर क्या है बताइए, 7.2 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि इसका आंसर कितने लोग देते हैं। इसका आंसर दीजिए, क्या है बताइए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है ना, तो यहाँ दिया हुआ है पटती है, पटती नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है बताइए, घटती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, घटती है हो गया। ठीक है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। तो इसके बारे में बताएं कि दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन का। अरे फटाफट बताइए भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बताइए। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। क्या आंसर होगा, सभी लोग फटाफट आंसर दें इसका। बड़ा सन्नाटा है भाई। ठीक है, कहाँ है सभी लोग। चलिए, थोड़ा क्लास लेट से स्टार्ट हुआ, अच्छा, तो इसलिए लग रहा है कि कई लोग सोचे होंगे क्लास चलेगी नहीं। ऐसा नहीं, क्लास नियमित रूप से चलेगी। थोड़ा बहुत भाई विलंब हो जाता है, तो उसके लिए भाई खेद है, कष्ट के लिए खेद है आप लोग से। तो देखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, तो समांतर रेखा किसे कहते हैं, आपको बता दें कि देखिए, दो रेखाएं अगर अनंत तक एक दूसरे को, अनंत तक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें। ठीक है, अनंत तक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ठीक है, दो समांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसमें कोई एचपी ब्रदर जुड़े हैं। ठीक है, 95, हाय आपको, कैसे हैं। चलिए, तो नाम आपका यूनिक है, अब एचपी नाम से तो नहीं बता पाएंगे। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे दो समांतर रेखा है, तो दो समांतर रेखाओं की बात करें तो ऐसी दो रेखाएं जो अनंत तक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें उन्हीं को बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक है, तो कितनी बार है भाई, हमने तो बोल दिया हेलो, कैसे हैं भाई आप। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दोनों एक दूसरे को अनंत तक प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, ये तभी संभव होगा जब इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। मतलब यहाँ भी अगर 2 किलोमीटर है, अगर इनके बीच की दूरी 2 मीटर, तो यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी क्या है बताइए 2 मीटर है, यानी कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, तभी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं। तो आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए सुग्रीव कुशवाहा जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। रुचि वर्मा भी जुड़ गई हैं आंसर के साथ, दूसरे नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया रुचि जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 270 अंश माप का कोण एक उदाहरण है न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का, प्रतिवर्ती कोण का। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। शुभम पांडे जी जुड़ गए, स्वागत है पांडे जी आपका। चलिए सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका, तीसरे नंबर का 270 अंश माप का कोण एक उदाहरण है न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का, प्रतिवर्ती कोण का। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सभी लोग बताएं। ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, प्रतिवर्ती कोण, इनमें से क्या होगा 270 अंश, बताइए। चलिए बताइए फटाफट कितने लोग आंसर इसका देंगे। 270 अंश माप का कोण एक उदाहरण है न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का, प्रतिवर्ती कोण का। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, न्यून कोण किसे कहते हैं, जब थीटा मतलब कोण होता है, देखिए यानी कोई भी कोण, यानी कि थीटा क्या हो बताइए, 0 अंश से अधिक हो, और क्या हो बताइए 90 अंश से कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, उसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, थीटा यानी कि कोण किसके बराबर हो, 90 अंश के बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी कोण अगर है 90 अंश से अधिक है, ठीक है, 180 अंश से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अधिक कोण, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर कोण यानी कि थीटा किसके बराबर हो बताइए, 180 अंश के बराबर हो, तो इसको बोलते हैं सरल कोण, या ऋजु कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, ऋजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर थीटा ध्यान दीजिएगा 180 अंश से अधिक हो, ठीक है, और क्या बताइए 360 से कम हो, तो इसको बोलते हैं बृहत कोण। क्या बोलते हैं, बृहत कोण बोलते हैं। अब देखिए कई लोग कंफ्यूजन का केस क्या था बता रहे हैं। और थीटा अगर 360 अंश के बराबर हो, किसके बराबर हो, 360 अंश के बराबर हो, तो इसको बोलते हैं हम संपूर्ण कोण। क्या बोलेंगे बताइए, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो रही बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूछा है 270 अंश का माप। ठीक है, तो 270 अंश का माप का कोण एक उदाहरण है न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का, प्रतिवर्ती कोण का। अब कई लोग बस इतना ही कोण पढ़े रहते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण। अब कहेंगे भाई हमने तो सब पढ़ा है, इनमें से कोई नहीं मिल रहा है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि बृहत कोण का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है। क्या होता है बताइए, प्रतिवर्ती कोण होता है। ठीक है, क्या होता है बताइए, प्रतिवर्ती कोण। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे भी आपको अगर न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण की जानकारी है तो प्रतिवर्ती कोण को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहेंगे। न्यून कोण आप जानते हैं 270 हो नहीं सकता, अधिक कोण हो नहीं सकता क्योंकि 90 से 180 के बीच में होगा, सम कोण हो नहीं सकता। तो आप सीधे सीधे जिसको भी इन तीनों की भी जानकारी होगी वो भी बता देगा कि तीसरे का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बहुत बढ़िया, शुभम पांडे जी का भी तीसरे का डी आंसर है, रुचि वर्मा आपका भी तीसरे का डी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 108 और 144 का लौसा क्या होगा। तो लौसा मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। लौसा मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या लौसा मतलब होता है। ठीक है ना, तो लौसा मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, लौसा बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे, हम लौसा बोलेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि लौसा उनको बोला जाएगा, जैसे मान लीजिएगा अभी कहा जाए आपसे कि 6 और 8 का लौसा लीजिए। ठीक है, 6 और 8 का लौसा लीजिए, तो जब भी लौसा लेना हो तो हम बड़ी वाली संख्या को पकड़ेंगे और उसी का पहाड़ा पढ़ देंगे। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या 8 है,
8 दूनी 16, 16 6 के पहाड़े में आ रहा है नहीं, 8 त्रिके 24, जैसे हमने 24 लाया, 24 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, ठीक है। तो लौसा क्या हो गया बताइए, 24। तो हमने अभी नियम क्या बताया, अगर लौसा लेना है तो बड़े वाले का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। कितनी बार पढ़िए, जब तक कोई ऐसी संख्या ना आ जाए जो सभी से कटती हो। तो जैसे 24 आया, 24 सबसे कटता है। तो उसी तरह देखिए 144 है, ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पे, 144 है, ठीक है। तो 144 की अगर बात करें तो इसका पहाड़ा पढ़िए आप, ठीक है ना। तो इतना बड़ा तो चांसेस नहीं है, 108 144 इतना बड़ा आएगा नहीं, सीधे कटने वाला है, 4 अंक आ नहीं सकता, ठीक है ना। देखिए 144 108 है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम सबसे बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा 144, 144 बनी 288, 288 कहीं नहीं है, ठीक है। 144 दिया, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, 144 के पहाड़े में 432 आता है, और 108 के पहाड़े में भी 432 आता है, ठीक है। 648 की बात करें तो 144 में आएगा नहीं, ठीक है ना। 14 25 70, 14 चौको 56, ये आ ही नहीं सकता है। 144 के पहाड़े में 216 आएगा नहीं, इतना बड़ा आंसर होगा नहीं। तो हमारा सीधे आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जिन लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर बी उनका सही है। रुचि वर्मा जी का भी चौथे का बी, शुभम पांडे जी आपका भी चौथे का बी आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप, ये पाप नहीं है, पाप कहाँ करा रहे हो भाई, यहाँ पे पाप टाइपिंग हो गया है, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। और ये संख्या जो मैथ पढ़ रहे हैं, इस संख्या से इतने परिचित हो चुके हैं कि अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो तीनों संख्याएं हैं, एक इसमें आपका आधार है, एक लंब है और एक कर्ण है, ठीक ना। ये प्रैक्टिस करते करते आप देख लिए होंगे। देखिए दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग अगर बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो क्या होता है बताइए, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, वो क्या होता है बताइए, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बताते हैं, उसके पहले आंसर आ गया है पांचवे का डी, ठीक है ना। तो ये 2011 का जो पेपर हुआ था बहुत ही आसान था, बहुत आसान था, ठीक है ना। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, 5 12 13, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग कितना होता है 169। तीन दोनों के वर्गों के योग देखिए 169 के बराबर आ रहा है, 25 में 144 जोड़ेंगे 169। तो ये कंफर्म हो गया कि ये समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो रुचि वर्मा जी का भी पांचवे का डी, शुभम पांडे जी आपने भी आंसर दिया पांचवे का डी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, ठीक। बाकी इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में तो कोई दम दिखता ही नहीं है, ठीक है। बोला है 4 अंकों की बृहत्तम संख्या, तो ये तो आप लोगों बहुत किए होंगे कि छोटे में आप बचपन में जब किए होंगे तो बृहत्तम मतलब क्या होता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना, उसी को बृहत्तम बोल दिया है, ठीक है। और न्यूनतम संख्या यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या निकालना है बताइए, उनका योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होता है, 9999 होता है, ठीक है। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन होता है बताइए, 1000 होता है। इनका योगफल निकालना है तो देखिए 9 9 9 9 1 10, तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 10,999। आंसर क्या होगा बताइए, 10,999। तो किसी का आंसर आया, हाँ वर्मा जी ने बता दिया आंसर, पांडे जी भी ने बता दिया, बहुत बढ़िया। आंसर हो जाएगा छठे का सी, लाजवाब, बहुत ही शानदार। तो आंसर हो गया क्या बताइए, छठे का सी हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको बताइए 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इजी है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसको। 7वां नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताएं क्या आंसर होगा इसका। 7वां नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। जल्दी जल्दी में जब क्या होता है कि जब एग्जाम करते समय, एग्जाम में जब स्पीड में रहते हैं तो कहने का तरीका ऐसा कर दिया ना कि जल्दी जल्दी में इसको भी गलत कर देंगे भाई बहुत सारे लोग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। बताइए, आप लोग इस सोच में पड़ गए भाई, इतने दिग्गज दिग्गज लोग, इसमें सोच में क्या पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए बता देते हैं, कोई बात है। देखिए प्रारंभिक तापमान कितना था, अरे भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि शुरू में तापक्रम 18 बढ़ा, फिर 23 घट गया। तो शुरू का मतलब शुरुआत में तापक्रम कितना था, प्रारंभिक तापक्रम था 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे बोला है,
प्रारंभिक तापक्रम को बाद में ले आके पटक दिया है, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस शुरू में तापमान था, यहाँ से कितना बढ़ा बताइए, 18 डिग्री बढ़ा, ठीक, फिर 23 डिग्री घट गया, 23 डिग्री क्या हो गया बताइए, सेल्सियस घट गया, ठीक है। तो अंतिम तापक्रम क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 23 घटा दीजिए, 8 7 15, 2 1 3 1 4, 45 हुआ, और इसमें से हम 23 को घटा देते हैं, चलिए। तो 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, सातवें का ए, ठीक है। तो किसका किसका आ गया, शुभम पांडे जी ने आंसर बताया है, क्या बताया, सातवें का ए। रुचि वर्मा जी का भी आंसर सही है, सातवें का ए। तो क्या हुआ, पहले देखिए कितना बढ़िया था, समझने का बस फेर फेर था, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था जल्दी जल्दी में ही नहीं समझ पाते हैं लोग। शुरू में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, अरे भाई वो तापमान तो चाहिए ना जहां से वो 18 डिग्री बढ़ा था, तो वो तापमान कौन है, वो तापमान को ले आके लास्ट में पटक दिया है। प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री था, वहां से 18 बढ़ा, और बढ़ने के बाद से फिर क्या हो गया, 23 कम हो गया, तो बढ़ने के लिए प्लस, घटाने के लिए माइनस, सॉल्व किए तो कितना आ गया, 22 डिग्री सेल्सियस। तो सातवें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5 गुणे -6, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कहने का मतलब सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ भी माइनस प्लस में कई लोग गड़बड़ियां कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस प्लस में कई लोग क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए माइनस गुणे माइनस, कभी भी माइनस जो है काउंट करने पे सम संख्या के बराबर हो, देखिए 2 बार है ना, तो 2 क्या होता है, सम संख्या, तो वहां में से आंसर प्लस में आएगा। और भाई माइनस अगर काउंट करने पे जो उनकी संख्या आएगी, अगर विषम आ गई, क्या आ गई, विषम आ गए, तो आंसर हमेशा किस में आएगा बताइए, माइनस में, ठीक है। तो थोड़ा माइनस काउंट करिए, ठीक है ना, माइनस काउंट करिए, माइनस कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी काउंट करने पे माइनस अगर विषम हो तो आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है, आंसर हमेशा किस में आता है बताइए, माइनस में आता है, ठीक है। तो आंसर इसका भी माइनस में आएगा। अब बताइए 2 3 6, 6 चौको 24, 24 5 120, 120 में 6 से गुणा, कितना हो गया बताइए, 720, तो आंसर आया -720। तो 8वें नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया बताइए, आंसर हो गया -720, ठीक है। तो हाँ, पांडे जी ने और रुचि वर्मा जी ने बहुत बेहतरीन 8वें का सी बताया, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 8वें का सी, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं भाई, ये अगर आप पढ़ेंगे, ये बेसिक जानकारी तो भाई आपको होनी चाहिए। -2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता है, -3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, काउंट करने पे विषम हो, आंसर हमेशा किस में आता है बताइए, माइनस में आता है। अब देखिए यहाँ पे 8 किलोग्राम 350 ग्राम से, भाई क्वेश्चन का लेवल देख के थोड़ा सा तो क्या बताएं कि ये लग रहा है कि भाई अगर उस समय जो लोग पूरी तरह से तैयार रहते बीटीसी वगैरह करके, बीटीसी है ना, तो तैयार रहते, थोड़ा सा अगर वो मेहनत किए होते, है ना, मेहनत भी नहीं करने की जरूरत थी, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। लेकिन क्या कहा जाए, समय के हिसाब से देखा जाए, उस समय के हिसाब से तो इस इनमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, हम तो भाई थे ही, हमारे पढ़ाए हुए बहुत बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, तो हम तो थे ही, लेकिन कहने का मतलब है कि उस समय देखे थे तो ये सब क्वेश्चन भी बहुत लो नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए, ठीक है ना। तो आप बचपन में बहुत पढ़े होंगे, केजी में से केजी घटा दो, ग्राम में से ग्राम घटा दो, ठीक है। तो देखिए 8 केजी, सॉरी किलोमीटर लिख दिया, 8 केजी और कितना ग्राम है बताइए, 350 ग्राम, इसमें से क्या घटाना है, 3 केजी 178 ग्राम घटाना है। तो चलिए हम घटाते हैं, घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 7 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, 8 में से 3 गया 5, कितना आ जाएगा बताइए, 5 केजी 172 ग्राम, आंसर क्या आ जाएगा, 5 केजी 172 ग्राम, ठीक है। तो रुचि वर्मा जी और शुभम पांडे जी दोनों लोगों ने आंसर दिया, क्या आंसर आया बताइए इसका, 9वें का ए हो जाएगा, 5 किलोग्राम 172 किलोग्राम। तो इतना तो भाई आप सबसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दीजिए, इसका आंसर कितने लोग बताएंगे, ठीक है ना। देखिए है सिंपल, लेकिन क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, ठीक है ना, इसमें एक छोटा सा लॉजिक है जो ध्यान देना पड़ेगा। कई लोग स्पीड में रहेंगे तो 10वें नंबर क्वेश्चन को गलत कर देंगे, जो बहुत इजी लेके चलेगा वो तुरंत इस क्वेश्चन को गलत करेगा, बढ़िया बढ़िया धुरंधर लोग कर देंगे गलत।
धुरंधर मूवी आई थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी थी, पाकिस्तान और भारत में। ठीक है, कितने लोगों ने देखा धुरंधर मूवी? ऐसा मत सोचिए कि पब्लिसिटी के लिए पैसा मिला है, ऐसा कुछ नहीं है, देखा था, मूवी अच्छी लगी थी। चलिए भाई बताइए 10वें नंबर का, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताइए। देखिए यहाँ 11.3 है, ठीक है, यहाँ पे 9.6 है, यहाँ पे 10.1 है, ठीक है, तो सब दशमलव है, माइनस चिन्ह लग गया। तो रुचि वर्मा जी ने बताया 10वें का बी, और शुभम पांडे जी ने बताया 10वें का बी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए ध्यान देते हैं, व्यास जो है, व्यास, व्यास कितना है बताइए? व्यास को डायमीटर बोलते हैं, यानी डी, 3.5 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि निकालनी है, तो पाई डी भी फार्मूला होता है, लेकिन बहुत लोग 2 पाई आर पढ़े हैं, तो चलिए हम त्रिज्या से ही निकाल लेते हैं। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 3.5/2 कर सकते हैं, ठीक है। अब 3.5/2, तो ये बताइए 3.5 को हम 35/10 बोल सकते हैं, तो 35/10 नीचे आएगा, 2 में गुणा हो जाएगा, 20 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हमको निकालना परिधि, परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर, देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए कितना है, आर है 35/20, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, 7 से काट दीजिए, 7×5 = 35, ठीक। और देखिए यहाँ पे 5 से हम काटते हैं 20 को, तो 5×4 = 20, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2×2 = 4, 2 से 22 काट दो, कितना हो गया बताइए? 11। कितना हो गया बताइए? 11, यानी आंसर हो गया 11 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो गया बताइए? 11 सेंटीमीटर हो गया। तो किसका किसका सही है? देखिए रुचि वर्मा जी का भी सही है, 10वें का बी, शुभम पांडे जी का भी सही है, 10वें का बी। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो यही ध्यान देना, कई बार दिया रहता है व्यास, तुरंत उसको आर बराबर 3.5 लेके लोग करने लगते हैं, सोचते हैं हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो यही ध्यान देना है, देखिए एग्जाम है, एग्जाम में पूरा होश हवास में करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, पूछा है, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? ट्राईसाइकिल, देखिए इस क्वेश्चन को लेके बड़ा चर्चाएं हुई थी कि चलिए यहाँ पे जो रिक्शा है, रिक्शे पे भी क्वेश्चन आ गया था, ट्राईसाइकिल किसको बोलते हैं? रिक्शे को बोलते हैं। रिक्शा आप लोग भाई देखे ही होंगे, आप लोग, जो आदमी पहले खींचता था, अब तो मान लीजिए ई रिक्शा आ गया है। तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कितने लोग बताएंगे इसका? अब इसको नहीं बता पाएंगे तो भाई कुछ नहीं बता पाएंगे, सिंपल सी चीज है, एकदम बेसिक जानकारी पे है, ठीक है, एकदम सामाजिक चीजें, समाज से जुड़े हैं, ट्राईसाइकिल जानते होंगे। तो ट्राईसाइकिल क्या होता है? रिक्शा होता है, ठीक है। और ट्राईसाइकिल में ये बताइए, ट्राईसाइकिल में पहिया कितना होगा? अगर रिक्शा है तो एक रिक्शे में कितना पहिया होगा बताइए? 3 पहिया होगा। तो एक रिक्शे में अगर 3 पहिया, तो 9 रिक्शे में कितना हो जाएगा? 9 में 3 का गुणा कर दो, तो 9×3 कितना हो जाएगा बताइए? 27। आंसर क्या हो गया बताइए? 27 हो गया। तो 11वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया पांडे जी, आंसर क्या हो गया बताइए? 11वें का बी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, देखिए 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, तो शेष रस्सी की लंबाई बताइए, ये बोला गया है। तो काटा गया मतलब माइनस कर लिया गया। कई लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, चले जाएंगे भाग देने, ठीक है ना। चलिए रुचि वर्मा जी ने भी 11 का बी बताया, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिएगा, 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया है, शेष रस्सी की लंबाई बताइए। तो शेष रस्सी का मतलब शेष बचा हुआ हिस्सा पूछ रहा है, तो शेष बचा हुआ हिस्सा का मतलब जैसे अभी हम कह दें कि मेरे पास 10 रसगुल्ले थे, ठीक है ना, और उसमें से 3 मेरा भाई लेके चला गया, तो शेष कितना बचा है? तो क्या करेंगे आप, 10 में से 3 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा बताइए? 7 मेरे पास शेष बचा। तो शेष का मतलब यहाँ माइनस करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, माइनस करना है, तो 10 सही 1/2, तो 10 दूनी 20 और 1 कितना हो गया? 21/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए 8 चौको 32 और 5 कितना? 37, 37/8 हो गया, ठीक है। माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा, दोनों का एलसीएम 8, तो 2 चौको 8, ऊपर 4 से गुणा 84 हो गया, और माइनस 37, ठीक है। तो 14 में से 7 गया 7, और 7 में से 3 गया, कितना हो गया बताइए? 4। 47 में किससे भाग दें हम बताइए? 8 से भाग दें, तो 8×5 = 40, 5 सही 7/8 मीटर। तो कितनी रस्सी शेष बची है बताइए?
5 सही 7/8 मीटर। ठीक है, तो आपने देखा आंसर कौन सा हो गया बताइए। आंसर हो गया यहाँ पर 12वें का सी। कौन सा आंसर है? 12वें का सी। यानी कि समझ लीजिए कि अगर जिसको भिन्न का जोड़ घटाना नहीं मालूम है वही इस क्वेश्चन को गलत करेगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि एग्जाम के लिए आपको भिन्न का जोड़ घटाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक चीजें सही कर लीजिए। यूपी टेट निकालना इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए 13वां मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है बताइए। 37.188 भाग का चिन्ह है 3.600, यही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 9.8 है, यहाँ पे 9.66 है, यहाँ पे 10.33 है, यहाँ पर 11.6 है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा इसी को बताना है। ठीक है, तो सभी लोग बताएं इसको। चलिए, तो यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव को क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक है, दशमलव से दशमलव को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो पहले तो ये काम करते हैं, 36 से भाग देते हैं। 36 से कम 36 डबल जीरो। ठीक है, अगर समान अंक बाद दशमलव, दशमलव हट जाएगा। फिर देखिए 36 से कम 36, एक आएगा 11, 11 जाएगा नहीं तो जीरो। फिर 36 तिया 108, 118 में से 108 गया 10 हुआ। फिर 36 तिया कितना हो गया बताइए, 108। ठीक है, और ये बताइए 1033 में, ध्यान दीजिएगा 1033 में हम किससे भाग दें बताइए, 100 से। तो 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आंसर हो जाएगा 10.33। आंसर क्या होगा, 10.33। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे किया हमने। देखिए यहाँ भी 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव। अगर बराबर अंक बाद दशमलव हो, भाग का चिन्ह लगा हो, तो दशमलव हटा दिए, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने 36 से पहले 3600 को काट दिया, फिर इसको काटा, तो 1033/100। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अगर 1 जीरो होता तो 1 अंक बाद दशमलव लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 13वें का आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, यही पूछा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपसे पूछा जाए कि 6 से लेकर 15 तक कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या करेंगे बताइए। 6 से लेकर 15 तक गिनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कई लोग क्या होता है अगर पूछ दे 6 से लेकर 15 तक कुल कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे, 15 में से 6 घटा के क्या लिख देंगे, 9। और यहाँ पर कई लोग इस क्वेश्चन में गलती भी किए थे, इसके आंसर 2000 दिए थे। आंसर कितना दिए थे, 2000। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे करना है। देखिए, तो 15 में से 9, 15 में से 6 घटा के 9 बोल देते हैं, लेकिन यही बताइए अभी हम 6 से 15 तक लिखते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और क्या बताइए 15। तो थोड़ा काउंट करिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या कितनी है बताइए, 10। ठीक ना, तो कई लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, अब बोल देते हैं इतनी संख्या है। तो घटाना नहीं है, ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। 15 में से 6 घटाओ, 9 आया, जो भी आया उसमें 1 जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ते हैं, अरे भाई घटाते समय एक संख्या का स्थान गायब हो जाता है, भाई 6 को भी तो काउंट करोगे। ठीक है ना, तो इसलिए घटा के 1 जोड़ लेना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो घटा के क्या करना चाहिए, 1 जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, 999 से 3000 के बीच 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 999 की अगर बात करें तो 999 4 अंकों की संख्या नहीं है, लेकिन 999 के बाद आने वाली जो 4 अंकों की संख्या है कौन है बताइए, 1000 है। कौन है बताइए, 1000। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 3000 के बीच नहीं, तो 2000 तो सही है, इसका बीच बोला है। ठीक है ना, अगर 3000 तक पूछता तब 2000 एक आंसर होता है। ठीक है, तो 1000 से किसके बीच बताइए, 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर बीच बोला है तो सीधे घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3000 में से हम क्या करेंगे बताइए, 1000 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 2000। ठीक है, लेकिन अगर बीच नहीं बोला होता, बोला होता कि 1000 से लेकर कहाँ तक, 3000 तक। ध्यान दीजिए दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर बीच बोला है। ठीक है, तो बीच का मतलब अगर 999 से 3000 के बीच बोला है, अगर 1000 से 3000 के बीच में बोला होता, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन बना है, 1000 से 3000 के बीच में बोला होता तो 1000 को हम नहीं काउंट किए होते, लेकिन बोला है कि 999 और 3000 के बीच। तो जब भी बीच शब्द बोला जाए ना, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हमको नहीं लेनी है। ठीक है ना, यानी हमको काउंट कहाँ से कहाँ तक करना आपको बता दें, हमको 1000 से शुरू करना है और 3000 तक नहीं, आपको बता दें हमको बस 2999 तक काउंट करना है।
क्योंकि 3000 के बीच बोला है, तो 3000 को लेना नहीं है। 999 और 3000 के बीच 4 अंकों की संख्या बोला जाए तो 999 के बाद 4 अंकों की संख्या 1000 है। 3000 के पहले कौन है बताइए? 2999 है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कि 1000 से लेकर 2999 तक कुल कितनी संख्या है। तो इनको घटा के हम एक जोड़ लेंगे, तो 2999 में से 1000 घटा दो और जो आएगा उसमें एक जोड़ दो। तो ठीक है, 2999 में से 1000 घटाया 1999 हुआ, और एक जोड़ लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 2000। तो बढ़िया क्वेश्चन है। जो बीच और तक पे फोकस नहीं करते हैं वो गलत कर सकते हैं। तो 14 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो किसका किसका सही है इसमें? चलिए, बस एक व्यक्ति ने बताया, शुभम पांडे जी ने 14 का ए, रुचि वर्मा जी ने कोशिश नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? तो बिना कोई शेषफल के, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। जहाँ विभाज्यता का नियम मालूम है विभाज्यता के नियम से कर लीजिए, और नहीं मालूम है तो भाग दे के कर लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या पहले हम 11 को ही पकड़ लेते हैं, ठीक ना। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है ध्यान दीजिएगा। तो 9361 है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है ध्यान दीजिएगा, कि विषम स्थान वाले अंकों को आपस में जोड़ लेंगे और सम स्थान वाले अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। तो सम स्थान वाले 9 और 6 है, 9 और 6 आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। अब विषम स्थान वाले 3 और 1 आपस में जोड़ लीजिए। इनको जोड़ने के बाद अगर अंतर शून्य प्राप्त होगा या 11 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त होगी, तो उस कंडीशन में पूरी संख्या 11 से पूर्णतया कट जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 9 और 6 कितना हो गया बताइए? 15। 3 और 1 हो गया कितना बताइए? 4। 15 में से 4 गया 11। तो अभी हमने क्या बताया था? अंतर या तो 0 प्राप्त हो या तो 11 प्राप्त हो, चाहे 11 से कटने वाली कोई भी संख्या प्राप्त हो, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतया क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो बिना शेषफल के ये किससे कट जाएगा बताइए? 11 से। तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर डी। आप 11 से विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे। समस्थान को आपस में जोड़ दो, समस्थान वाले अंक यानी दूसरा और चौथा समस्थान हो गया, उनको आपस में जोड़ दो। विषम स्थान वाले पहले और तीसरे अंक 3 और 1 है, इनको आपस में जोड़ दो, दोनों का अंतर 11 आ गया, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, संक्रिया है 9 धन 7, भाग का चिन्ह है 4 है, गुणे 5 है, ये सॉल्व करना है। तो इसका आंसर बताना है, कितने लोग बताएंगे इसको? इसका आंसर कितने लोग बताएंगे? अरे भाई, बॉडमास का रूल है, बॉडमास का रूल है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 9 और 7 कितना हो गया? 16। और जैसे ब्रैकेट हटा, यहाँ भाग का चिन्ह फिर गुणा का चिन्ह, ठीक है, क्लियर है। तो आप बॉडमास के रूल पढ़े हैं, पहले भाग देते हैं फिर गुणा करते हैं। तो 4 चौको कितना हो गया बताइए? 16। 4 में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया यहाँ पे? 20 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी। तो 16वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अभी फिलहाल में किसी का आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर भाग देना है, फिर गुणा करना है। तो आंसर हमारा 20 आ गया। 16 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है, ठीक है। तो देखिए कितना है बताइए? पहला वाला ही ऑप्शन ले लेते हैं, पहले आरोही क्रम में कर लेते हैं। 5/6 और कितना है बताइए? 2/3 और कितना है बताइए? 5/9, यही है। अब इसको हम चाहे तो अंतर वाले नियम से भी कर सकते हैं, ठीक है, अंतर वाले नियम से। तो देखिए यहाँ पे 8 और 3 का अंतर कितना है बताइए? 5 है, ठीक है। 5 और 6 का अंतर कितना है बताइए? 1 है। 2 और 3 का अंतर कितना है? 1 है। और यहाँ 9 और 5 का अंतर कितना है? 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अंश और हर का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 आया, यहाँ 1 और यहाँ पर 4, ठीक है। अंश और हर का हमने अंतर निकाल लिया, ठीक। और उसके बाद से जो अंतर आएगा, अगर अंतर अलग अलग तो एलसीएम ले लेंगे। तो 5, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक अंतर को हम क्या करेंगे बताइए? 20 के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो बताइए 5 में किससे गुणा करें? 20 आएगा। 4 से किससे आएगा बताइए? 4 से। 5 चौको 20, यानी 5 में 4 से गुणा करने में 20 आएगा। तो 4 का गुणा 5 में ना करके यहाँ अंश में कर लेंगे, 3 गुणे 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 में हम किससे गुणा करें? 20 आएगा, तो 20 से
तो 20 का गुणा यहाँ ना करके अंश में कर लो, अंश से ही पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 20 पचे कितना हो गया बताइए, 100 हो गया। ठीक है, एक में किससे गुणा करें कि बताइए 20 आएगा 20 से, तो 20 का गुणा यहाँ ना करके ऊपर कर दीजिए, 20 दूनी 40। ठीक है, 4 में हम किससे गुणा करें, 20 आएगा 5 से, तो 5 का गुणा यहाँ ना करके ऊपर कर लीजिए, 5 पचे कितना हो गया बताइए 25। हमको आरोही क्रम में समझाना है इसको, ये 12 है, तो आरोही क्रम में समझाना है तो छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा, तो ये बताइए सबसे छोटा कौन है बताइए, 3/8 है, 3/8। देखिए इसका वैल्यू 12 आया। 12 से बड़ा कौन है बताइए, 25 है, तो कौन हो जाएगा बताइए 5/9। ठीक, उसके बाद देखिए 40 है, कौन हो जाएगा 2/3। ठीक, उसके बाद से कौन है बताइए 5/6। ठीक, अब खुद देख लीजिए, 12 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 40, 40 से बड़ा 100, आरोही क्रम में हो गया। तो कौन सा आंसर है बताइए, 3/8, 5/9, 2/3, 5/6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 17 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप कर लेते हैं दशमलव बदल के तो भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक बार हम कहें कि आपको पढ़ा दें किस तरीके से, अंतर वाले तरीके से। ठीक है, तो 17 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन छोटी संख्या में आप भाग दे के भी कर लोगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए 98/99, 101/103, तो अंतर वाला ही सूत्र ज्यादा काम आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक, आंसर आने से मतलब है। 18वां देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए 18वां नंबर जो क्वेश्चन है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से वो 14 खो दिया, फिर भी 6 रह गया, आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से वो 14 खो दिया, फिर भी 6 रह गए, आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। कुछ तो नहीं है क्वेश्चन में भाई, इसका भी सोचना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, ठीक है, तो मान लेते हैं यक्स है, उसमें से कितना खो दिया, 14 खो दिया, फिर भी उसके पास कितने बचे हैं, 6 बचे हैं, तो कितने मार्बल थे, -14 उधर भेज दो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन घूमने वाले इसमें भी घूम जाते हैं। 14 6 20, इसको तो डायरेक्ट कर सकते थे, 20 में से 14 खो गया, कितना होगा 6 रहेगा, तो आंसर कितना हो गया बताइए 20 हो गया। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया बताइए 20। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको बताइए, 19 नंबर क्वेश्चन है, सरल करना है इसको, सरल करके बताना है। तो 1/3 + 7/9, भाग का चिन्ह है, 7/10 गुणे 1 सही 1/4, तो इसी को सॉल्व करके बताना है। तो चलिए 18 का बी, 18 का बी, हाँ सही है शुभम जी। इसका बताइए 19 नंबर बताइए, 1/3 है, ठीक है, +7/9 है, भाग का चिन्ह है, ब्रैकेट में 7/10 है, गुणे 1 सही 1/4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए भाई क्या आंसर होगा। चलिए सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो 1/3 है, +7/9, भाग का चिन्ह है, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 7/10, ये ध्यान दीजिए, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, तो 5 से हम 10 को काट लेते हैं, 5 दूनी कितना हो गया बताइए 10 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/3 + 7/9, यहाँ भाग का चिन्ह है, और ये देखिए 7 एकम 7, नीचे 2 चौको 8। ठीक है, तो 1/3 + 7/9, भाग के चिन्ह को बदल दीजिए गुणा के चिन्ह में, ये पलट जाएगा, 7/8 है तो हो जाएगा 8/7। तो देखिए यहाँ 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर देखिए 1/3 प्लस कितना 8/9। ठीक, तो चलिए कैसे करेंगे देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 3 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 9, तो 3 3 के 9, तो ऊपर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 3, 9 एकम 9, तो ऊपर 8 रहेगा, 8 3 11, 11/9 कितना है बताइए 11/9, 11 में 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 1 सही 2/9, कौन सा आंसर होगा बताइए ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। क्या आंसर होगा 1 सही 2/9, तो 9 एकम 9 और 2 11, 11/9। देखिए सही बटे में है, एक या थोड़ा दूर होना चाहिए था, तो ये 1 सही 2/9 है, ये 1 सही 7/9 है, ये 1 सही 4/9 है, यहाँ नजदीक कर दिया, ये केवल 7/9 है। तो 19 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 19 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है बताइए 1 सही 2/9। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हुआ 1 सही 2/9।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2.6 गुणे 0.91, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए 6 एकम 6 और 6 9 54, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 9 18। तो 6 4 2 6 8 5 13, 1 1 2। ये बताइए 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे, तो टोटल 3 अंक बाद दशमलव 2.366। बस गुणा करना है। गुणा करके 2 अंक और 1 अंक, टोटल कितना हुआ, 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 20वें का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर का 19 का बी। हाँ बहुत बढ़िया शुभम जी। और इसका आंसर क्या आ गया बताइए, 20वें का आ गया 2.366, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक में कितने आधे हैं, ठीक है। तो एक में कितने आधे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। देखिए आया था क्वेश्चन 1.5 में कितने आधे हैं, पूछा है ये क्वेश्चन, पूछा था कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, ठीक है। यानी 1.5 में कितने आधे हैं, 1 में कितने आधे हैं, तो वो तो 2 होता है, सब लोग जानते हैं। आधा और आधा मिला के 1 होता है। लेकिन क्वेश्चन जो आया था, हमको क्वेश्चन याद है, 1.5 में कितने आधे हैं पूछा है, ठीक है। तो 1.5 में कितने आधे हैं, तो अब अच्छी तरह जानते हैं 1.5 कैसे बनता है। 1.5 जो बनता है आधा प्लस आधा और प्लस आधा, ठीक है। तो ये बताए आधा आधा 1 और 1 सही 1/2, ठीक है। तो 1.5 में कितने आधे हैं, ये पहला आधा, ये दूसरा आधा, और ये कितना आधा, तीसरा आधा। तो टोटल कितने आधे हैं बताइए, यानी आधे आधे करके 3 हिस्से हैं यहाँ पे ना। तो 1.5 में कितने आधे हैं बताइए, 3। तो 21 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया शुभम जी, आपने 20 का ए बताया, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो देखिए 21 का आंसर हो गया कौन सा बताइए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, पूछा है कि 1.5 में कितने आधे हैं। तो ये भाई नॉर्मली कई लोग बता लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमेशा रथ पे सवार रहते हैं एकदम हवा की वेग से, हमेशा जैसे एग्जाम में रहेंगे, हड़बड़ी में रहेंगे, तो वो भी इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो पूछा है 1.5 में कितने आधे हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत बढ़िया पांडे जी, लगातार आप बने हुए हैं। बाकी लोग थक गए, लेकिन हमारे पांडे जी जो है, जो लगातार लगे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, ठीक है। इस स्पिरिट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पढ़ाई के प्रति लगन, ठीक है। तो ऐसे बाकी लोग भी जुड़े रहिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी लोग भी जुड़े रहे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम इधर उधर की बातें करते तो और मजा आता, ठीक है। तो इधर उधर की भी बातें होंगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जो फोकस है पढ़ाई पे किया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। थोड़ा उसको आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कहने के लिए कहेंगे ना जून में है, लेकिन जून आके कब निकल जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सबका वेट करते हैं। धीरे धीरे पता नहीं कितनी होली बीत जाती है, कितने दिवाली बीत जाती है, और अपना दिवाला निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप अपने किसी योग्य होंगे तो सारी चीजें अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि 66 - 6 प्लस 43 गुणे 2 - 87। तो 44, सॉरी 44 - 6 है। पहले गुणा करेंगे ना, 43 दूनी कितना होगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 86 - 87, यही है, ठीक। तो यहाँ पे तो हम आराम से कर सकते हैं, कुछ करना है ही नहीं। यहाँ पे देखिए 44 - 6, वैसे तो होता है प्लस वाले को जोड़ दो, लेकिन एक काम करिए 86 में 87 घटाएंगे, कितना आ जाएगा बताइए, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो 44 माइनस माइनस वाले आपस में जोड़ दो, -7 हो गया। 14 में से 7 गया 7, आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 37। आंसर कौन होगा बताइए, 37। तो 22 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसे तो आप नियम से भी कर सकते हैं, प्लस वाले आपस में जोड़ दो, माइनस वाले आपस में। तो 6 4 10, 8 4 12 और 1 13, प्लस वाले आपस में जोड़ दिया, माइनस वाले आपस में। 6 7 13, कितना हो गया, 93 हो गया। 10 में से 3 गया 7, 12 में से 9 गया 3, देखिए ऐसे भी 37 आ गया। प्लस प्लस आपस में जोड़ दिया, माइनस माइनस आपस में जोड़ दिया, फिर घटा दिया, देखिए आपने, ऐसे वही आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव है, लेकिन महोदय ने टाइप करते समय हर जगह यहाँ पे डैश दे दिया है, लग रहा है इससे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा बताइए, तो यही पूछ रहा है। तो चलिए ध्यान देते हैं। यानी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 8.2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8.2। ये भी है 8.2, ये भी क्या है 8.2,
ये भी क्या है बताइए 8.2, ये पूछ रहा है। तो वर्ग की परिसीमा, परिसीमा मतलब परिमाप, नाम को चेंज कर दिया, परिसीमा बोले परिमाप बोले, बात एक ही है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं कि परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है बताइए 4 × भुजा। क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा, 4 × भुजा। तो 4 से गुणा क्यों किए हैं, 8.2 कितनी बार है, 4 बार है, 4 बार है तो 4 से गुणा करेंगे। तो 8.2 में 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4/32, आंसर आ गया 32.8 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया बताइए 32.8 सेंटीमीटर। हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, क्या आंसर आया बताइए इसका, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। देखिए एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। ठीक है, टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप खुद बताइए, कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 20 लीटर में से 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। तो ये बताइए कि टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। ठीक है, तो रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। ठीक, तो 3 लीटर पेट्रोल की अगर हानि हुई तो ध्यान दीजिए 20 में से 3 घटा दो, कितना बचा, टिन में 17 लीटर जो है क्या हुआ है, पेट्रोल बचा हुआ है। तो जो 17 लीटर पेट्रोल बचा हुआ है उसको प्रतिशत में बदलना है, तो हम टोटल से क्या करेंगे, टोटल से तुलना करेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे बताइए 100 से। ठीक है, किससे गुणा करेंगे 100 से। तो देखिए 20 × 5 कितना हो गया बताइए 100, और 17 × 5 कितना हो गया बताइए 85। तो टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल लगे, 85%। अब पूछा जाए रिसाव के कारण कितना बह गया, तो हम क्या बोलेंगे बताइए 15%। चलिए ठीक है, तो 24 नंबर 23 वाले का आंसर क्या पांडे जी ने दिया था, देखा जाए भाई, पांडे जी का हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए बहुत बढ़िया, 23वें का सी 32.8। ठीक है, और 24 नंबर वाले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा बताइए 85%। आंसर क्या होगा बताइए 85%। आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। तो 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए, तो 6 दर्जन को भी हम संख्या में बदलेंगे, 1 दर्जन में 12, तो 6 दर्जन में कितना पेंसिल हो जाएगा, 6 × 12 कितना होगा, यानी 72 पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 72 पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है। और 3 पेंसिल 20 रुपए का, ध्यान दीजिएगा 3 पेंसिल जो है कितने रुपए का है बताइए 20 रुपए का है। तो किसका पूछ रहा है बताइए 72 पेंसिल का पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, देखेंगे बायां पक्ष कितना गुना हुआ है उतना गुना दाया दाया पक्ष कर देंगे। तो 3 में किससे गुणा करने पे 72 आता है, 24 से। तो अगर बायां पक्ष 24 गुना है तो दाया पक्ष भी 24 गुना कर दो, 24 दूनी 48, कितना रुपया हो जाएगा बताइए 480 रुपया। तो 72 पेंसिल का दाम कितना आ गया बताइए 480 रुपया। 25वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 नंबर वाले का आंसर क्या हो गया बताइए ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आ जाते हैं छठे नंबर वाले क्वेश्चन पे। देखिए कड़ी में 64 है और 64 का घनमूल है, तो 64 किसका वर्ग होता है बताइए 8 का, और 64 किसका घन होता है 4 का, 8 में से 4 घटा दो, 4 आंसर हो गया। 26वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 26 का आंसर कौन सा हो गया बताइए ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए -0.008 ठीक है का घनमूल क्या है, ये पूछा है। तो घनमूल क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि माइनस भी है, 0.008 है। ठीक है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा घनमूल पूछा है। ठीक, तो घनमूल पूछा है तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, माइनस चिन्ह को रहने दीजिए। यहाँ देखिए 8 बटे कितना लिख सकते हैं बताइए, 8 बटे हम 1000 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 8 बटे अगर 1000 है, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पर घनमूल कर रहे हैं, क्या बताइए घनमूल कर रहे हैं, तो 8 का अगर गुणनखंड करें, -8 अगर आया तो -8 कैसे आएगा, -2 गुणे -2 गुणे -2। 1000 कैसे आएगा बताइए 10 गुणे 10 गुणे 10। आप जानते हैं घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो -2 3 बार है तो 3 का जोड़ा बना, लेकिन निकलेगा बाहर 1। 10 3 बार है लेकिन निकलेगा बस 1। तो 10 मतलब सॉरी -2 में हम किससे भाग दे दें बताइए 10 से भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस और 0 दशमलव क्या हो जाएगा 2।
0.2। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 27 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कैसे किया आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। -8 कैसे आता है, ठीक है ना। अगर माइनस में आ रहा है तो जरूर यहाँ पर माइनस भी 3 बार होगा, ठीक है। प्लस होता तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो तीनों जगह माइनस होगा। तो -2 बाहर निकला, नीचे से 10 निकला, 2 में 10 से भाग दो, 0.2 होता है, माइनस पहले से है तो हो गया, ठीक है। सनी पवार जुड़े हैं, खूब खुश रहिए सनी जी, कैसे हैं आप? चलिए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान बताइए, ठीक है। तो 496 का निकटतम सैकड़े में मान, ठीक है। और 318 का भी निकटतम सैकड़े में मान अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर निकटतम सैकड़े में, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, अगर सैकड़े में मान निकालना है तो आधार हमेशा दहाई को मानते हैं, ठीक है। अगर दहाई वाला अंक जो है 5 से अधिक है तो सैकड़े में 1 जोड़ देंगे, तो 4 में 1 जोड़ दो कितना हो गया बताइए? 5। इकाई और दहाई दोनों स्थान पे शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर भी सैकड़े में मान निकालना है तो दहाई वाले को आधार मानेंगे, दहाई वाला अगर 5 से कम हो तो सैकड़े वाले में कुछ भी नहीं जोड़ना है, सैकड़ा वाला 3 का 3 ही रहेगा। अब बाकी इकाई और दहाई यहाँ 0 रखा जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो निकटतम सैकड़े में मान आ जाएगा। योगफल निकालना है यहाँ पे ना, तो 0,0538। आंसर कितना आ गया बताइए? 800। आंसर कितना आ गया बताइए? 800। तो 28 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जय हिंद, अमित मौर्य जी जुड़े हैं। जय हिंद, कैसे हैं अमित जी? आप सभी लोग अच्छे हैं? अपने बारे में बताइए। सर मेरे भाई की आई में -4 नंबर है, क्या यूपीएसआई मेडिकल में एलिजिबल हो जाएगा? आई में वो समझ में नहीं आया, आई क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। शुभम पांडे जी ने 28 का भी बताया है। अब इसके बारे में जानकारी सनी जी हम कल आपको दे देंगे, ठीक है ना। भैया ये मेडिकल वाली बातें होती हैं तो कल की क्लास में आप रहिएगा, हम कल इसमें जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। आई में -4 नंबर है आपके, ठीक है, आपके भाई के। तो क्या पूछ रहे हैं? यूपीएसआई में। तो थोड़ा सा भाई सब्र करिए, कल हम आपको बता देंगे इसके बारे में जरूर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए 4 - 1/7, ठीक है। तो 7 चौको 28, 28 में से 1 घटाइए, 27/7, ठीक है। तो 7 तरीके कितना हो गया बताइए? 21। और 27 में से 21 गया 6, 3 सही 6/7। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो 29 नंबर वाले का आंसर आ गया 3 सही 6/7, ठीक है। चलिए, तो शुभम जी ने 28वें का बी बताया था, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। 3/4 और 1/4 एक हो जाएगा, ठीक है। और 2 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? भिन्न में भिन्न जोड़ दीजिए। तो 3/4 और 1/4 मिला के 1 होता है, और 2 पहले से है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए। हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आज 30 के 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अमित मौर्य जी ने ऑप्शन नंबर सी बताया है। सी नहीं होगा यहाँ पे, देखिए 3 होगा, ठीक है। चाहिए तो आप विधिवत देख लीजिए। सचिन कुमार शर्मा जुड़े हैं, जय हिंद, स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सॉरी लाइव प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। पूरा विधिवत देख लीजिए। तो 2 सही 1/4 है, और क्या बताइए? 3/4 पूरा विधिवत देखिए। 4 दूनी 8 और 1 9/4, प्लस कितना बताइए? 3/4। आधार समान है तो ऊपर जोड़िए, 9 3 12/4, 12 में 4 से भाग दीजिए, 4 3 12। तो आंसर कितना आ गया बताइए? 3 हो गया, ठीक है। तो 30वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो ठीक है अमित मौर्य जी, आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। शुभम पांडे जी ने 29 का सी बताया। एक बंदा है जो लगातार शुरू से अंत तक लगा हुआ है, सैल्यूट है आपको शुभम जी, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, आप शुरू से लेकर लास्ट तक लगे हुए, ठीक है ना। और इसी जज्बे के साथ समझ लीजिए सिलेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना। ये जज्बा होना चाहिए, ठीक है। तो अमित मौर्य जी ने बताया 29 का सी था, 29 का सी बोला अमित मौर्य जी। कितना बोले हैं? हाँ 29 का सी है। देखिए कितना होगा? 7 चौको 28, 28 में से घटाइए 27,
ठीक है। और 7 × 21, 27 में से 21 गया 6, यानी 3 सही, 6/7, 29 का सी हो जाएगा। ठीक है। और 30 का डी, हाँ मौर्य जी बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा 30वें का डी। ठीक है। तो आज यूपी टेट के ये जो 2011 प्रीवियस ईयर पेपर का है तो बहुत ही आसान, लेकिन चलिए जो भी आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी भी चीज होगी इसमें जो आप नहीं जानते होंगे। ठीक है। तो बहुत सी ऐसी आपको जानकारी मिली है इसमें, मुझको भी मालूम है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, या जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्लास अगर अच्छा लगा आपको तो कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम शुभम जी। थैंक यू।